अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी मोहम्मद फारूक अत्तारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जो बात करने जा रहा हूँ, वो कोई नई बात नहीं है। आपने कई लोगों की ज़बान से ये बात सुनी होगी, कई उलमा से भी आपने ये बात सुनी होगी, और सिर्फ उलमा ही नहीं बल्कि आम लोग भी ये बात जानते हैं और इस पर गौर व फिक्र भी वो करते रहते हैं, और अक्सर इसी चीज़ का वो इजहार भी करते हैं जिस चीज़ का इजहार मैं आपसे करने जा रहा हूँ। जिनके बारे में गुफ्तगू करूँगा वो भी ये अच्छे तरीके से जानते हैं, और आपसे मुखातिब हूँ तो ज़ाहिरी बात है आप भी ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। बात ये है कि उलमाए किराम जो कि महाफिल के अंदर भी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी, और ख़ास तौर पर जुमाअतुल मुबारक के दिन मिंबर शरीफ पर भी अवामुन नास से खिताब करते हैं। अच्छा, ये जो पब्लिक है, ये जो आवाम है, जो इन उलमाए किराम के पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, इनके खुतबात सुनते हैं, सवाल ये है कि जब इलेक्शन होते हैं तो फिर यही आवाम इनको वोट क्यों नहीं देती। ये एक मेन सवाल है कि बातें सुन लेते हैं, इनके खिताब जो है वो सुन लेते हैं, इन्हें अपनी महफिलों में बुलाते हैं, इनका अदब भी करते हैं, इनसे प्यार भी करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन इन्हें वोट नहीं देती। ये आवाम वोट नहीं देती इनको, ये पब्लिक वोट नहीं देती। जब इलेक्शन होते हैं तो उलमाए किराम को चंद हज़ार के अलावा, बल्कि कई जगह पे जो चंद सौ की बात करते हैं, चंद हज़ार वोट पड़ते हैं। हुकूमत में उलमाए किराम आज तक नहीं आए। उलमा की हुकूमत, पाकिस्तान हालांकि एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर भी इसके अंदर उलमा की हुकूमत नहीं आती। उसकी वजह क्या है? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो उलमा गुजरे हैं वो बहुत छोटे छोटे उलमा थे या उनकी अहमियत नहीं थी, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े पाए के उलमाए किराम आए, असम्बली तक भी पहुँचे, लेकिन हुकूमत इस्लामी नहीं बन सकी, उलमा की हुकूमत कायम नहीं हो सकी। ऐसे तो उलमा आपको मिलते हैं जो अपने आप को आलिम कहते हैं, ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो उलमा की सफ़ में खड़े होते हैं, इमामत भी करते हैं, खिताबत भी करते हैं, लोग उनको मौलाना भी कहते हैं। ऐसे तो आपको मिलेंगे कि कभी वो इस पार्टी में होते हैं, कभी उस पार्टी में होते हैं। यूँ समझिए जिस पार्टी की हुकूमत होती है वो उसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं अपने मफाद के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए, लेकिन उनकी बाकायदा कभी उलमाए किराम की पाकिस्तान में हुकूमत नहीं आई, और लोग ये कहते हैं कि इनकी हुकूमत आ भी नहीं सकती। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों उलमाए किराम की हुकूमत क्यों नहीं आ सकती, मौलवियों की हुकूमत पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है, यकीनन आपके जहन में भी ये बात होगी। मेरी एक बात चल रही थी आजकल के एक, जैसा कि इस्लामी सियासी पार्टी बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसके बहुत ज़्यादा नारे भी लगते हैं। मेरी एक उसके मेंबर से बात हो रही थी, उसके रुकन से बात हो रही थी। मैंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी की हुकूमत आ सकती है, उलमाए किराम की हुकूमत आ सकती है पाकिस्तान में? उसने कहा हमें पता नहीं आएगी, लेकिन हम वोट इसी को देंगे। हुकूमत नहीं आएगी लेकिन वोट इसको देंगे। उसकी वजह क्या है? वजह साफ जाहिर है कि उलमाए किराम में इत्तिफाक नहीं है, इत्तिहाद नहीं है, जबकि इन्हीं के अंदर इत्तिफाक होना चाहिए था सबसे ज़्यादा, इन्हीं के अंदर इत्तिहाद होना चाहिए था सबसे ज़्यादा, इन्हीं के अंदर यूनिटी होनी चाहिए थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये आवाम के साथ मुखातिब होते हैं बराह रास्त, डायरेक्ट। आवाम के जहनों को जानने वाले हैं, आवाम के जहन को समझने वाले हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, अगर किसी को बुरी ना लगे मेरी बात, तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि सबसे ज़्यादा जो तकब्बुर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो तकब्बुर पाया जाता है वो भी उलमाए किराम में ही पाया जाता है। जिस बात पे अड़ जाते हैं ना,
जिस बात पे अड़ जाते हैं, चाहे उनको आगे नुकसान ही अपना नजर आ रहा हो, अपनी हार ही नजर आ रही हो, हार बर्दाश्त कर लेते हैं, तकब्बुर नहीं छोड़ते, अपनी जिद नहीं छोड़ते। मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं, जितने भी मुझे सियासी वर्कर जो है वो सुन रहे हैं, खास तौर पर दीनी जमातों के जो सियासी वर्कर सुन रहे हैं, अपने जो भी आपका अमीर है, जो भी आपका लीडर है, उससे बात कीजिए, उससे आगे ये सवाल कीजिए कि आप इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं। इतनी जिद्दोजहद और इतनी कोशिश करने का फायदा क्या है जब आप जीत ही नहीं पाएंगे। जरूरी ये है कि उलमाए किराम का आपस में इत्तिहाद हो, इत्तिफाक हो। मैं ये नहीं कहता कि हर इलाके में एक ही पार्टी का बंदा खड़ा हो, एक ही दीनी जमात का बंदा खड़ा हो, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि एक दीनी जमात दूसरी दीनी जमात की जो बरतरी है, जो उसकी पब्लिसिटी है इलाके में, जो इलाके में उसकी मोहब्बत है लोगों के दिलों में, उसको कबूल करे, उसको समझे कि हाँ वाकई ये पॉपुलर पार्टी है इस इलाके में, तो वहां पे उसी का बंदा खड़ा किया जाए और सारे फिर उसकी सपोर्ट करें। आप एक इलाके में 4 उलमाए किराम खड़े हो जाएंगे इलेक्शन के लिए और 5वां आदमी किसी और पार्टी का होगा, 4 उलमाए किराम वो भी अहले सुन्नत के उलमाए किराम, दीनी जमातों के लगा लीजिए, आप सिर्फ अहले सुन्नत के ना लगाइए, दीनी जमातों के उलमाए किराम जो हैं, उनके जो मेंबर हैं, कारकुरान जो वोटिंग के लिए खड़े होंगे इलेक्शन में, तो वो वोट डिवाइड हो जाएगा। वोट अगर मिसाल के तौर पर 1 लाख वोट है उस हलके के अंदर, 1 लाख लोग वोट डालने वाले हैं, तो जब 4 लोग खड़े होंगे, 4 लोग खड़े होंगे मिसाल के तौर पे, तो आपका वोट डिवाइड हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि जीतेगा कोई भी नहीं। जीतेगा कौन? वो जो पार्टी, दूसरी पार्टी का आदमी खड़ा है, वो जो अलग से एक आदमी अपने इलेक्शन लड़ रहा है, वो जीत जाएगा, क्योंकि इनका वोट डिवाइड हो गया। अगर अक्ल से काम लेते, समझदारी से काम लेते, आपस में बैठते, आपस में गुफ्तगू करते कि फलां इलाके में तुम ज्यादा पॉपुलर हो, फलां इलाके में तुम्हें लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लिहाजा फलां इलाके में तुम अपना मेंबर खड़ा करो, अपने आदमी को इलेक्शन में खड़ा करो, हम सब उसकी सपोर्ट करेंगे। आप क्यों चाहते हैं कि हर इलाके से आप ही जीतें? वो क्या कहते हैं, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। फिर तो वही बात हो गई ना कि ठीक है भाई, हम नहीं जीतेंगे तो तुम भी तो नहीं जीतोगे। तो फिर तो आपकी सोच के ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ अफसोस किया जा सकता है आपकी सोच पे कि एक बात है, एक मुकाबले में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर उलमाए किराम का इत्तिहाद हो जाए, सोच विचार करके प्लानिंग की जाए, तो आप जीत सकते हैं। लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? कि मेरी पार्टी जीतनी चाहिए, मेरी अना का मसला है। इलेक्शन में हम खड़े होंगे, हार जाएं ना जीतें, उसको भी नहीं जीतने देंगे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह सारी जिंदगी लड़ते रहो, सारी जिंदगी इलेक्शन खेलते रहो, दीवारों को टक्करें मारते रहो, नारे लगाते रहो, तराने बनाते रहो, कभी जीत नहीं पाओगे। पूरे मुल्क में हुकूमत क्या बनाने की बात है, शायद मुश्किल से 1-2 सीट ही ले पाओगे, उसके लिए भी तुम्हें कई साल इंतजार करना पड़ेगा। और अगर इत्तिफाक कर लोगे, इत्तिहाद कर लोगे, एक दूसरे की बात को समझोगे, अपनी अना को साइड पे रखोगे, अपने तकब्बुर को ठोकर मारोगे और मिलजुल करके चलोगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी, कामयाबी आपकी होगी। और इसी के नतीजे में इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान में हुकूमत उलमाए किराम करेंगे, इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में आ सकता है, अगर उलमाए किराम समझदारी का सबूत दें। किसी को मेरी बात अच्छी लगी होगी, किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मेरे दिमाग में जो बात थी, जो मैं गौर कर रहा था, जो सोच रहा था, वो मैंने आपसे अर्ज कर दिया है। अगर आप चाहें तो मेरी इस बात को आप अपने बड़ों तक पहुंचा दें, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए, अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए, वरना ठीक है, जहां लगे हो लगे रहो, शोर करते रहो, नारे बनाते रहो। अस्सलामु अलैकुम।